एक ऐसी रात जब अल्लाह इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले लेता है। इन फैसलों में कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा और कौन इस दुनिया में पैदा होगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। किसकी जिंदगी में खुशी आएगी, कौन खुशियों से महरूम हो जाएगा। यह एक ऐसी भी रात है जब अल्लाह अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। शब बारात की रात शाबान के महीने में आती है। हदीस मुबारका में इस महीने के मुतालिक कई सारे फजाइल बताए गए हैं। ये रमजान से पहले आने वाला महीना है और इस महीने में रमजान की तैयारियां की जाती हैं। इसके अलावा हमारे प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस महीने की फजीलत को हासिल करने की हिदायत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। शाबान का महीना रजब और रमजान के बीच में आता है, जिसकी बरकत के बारे में हर किसी को नहीं पता। इस महीने में हर इंसान के आमालों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजा रखने की हिदायत दी है ताकि हमारे अमाल रोजे की हालत में पेश हों। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजे का एहतमाम किया करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला साल भर में मरने वाले लोगों का नाम इसी रात लिखवाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरी मौत का फैसला रोजे की हालत में हो, इसलिए इस माह में रोजे रखने की बहुत फजीलत बताई गई है। इस महीने में एक रात जिसे शब बारात कहा जाता है, इस अल्फाज के मायने है निजात पाने वाली रात। ये वो रात है जब अल्लाह पाक बेशुमार गुनाहगार मोमिनों को बख्शता है और इसी वजह से इस रात का नाम शब बारात पड़ा है। ये रात शाबान के महीने की 15वीं रात होती है। यही वो रात है जब अल्लाह उन बच्चों का नाम लिखता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाले हैं। साथ ही उन लोगों का नाम भी इसी रात में लिखा जाता है जो आने वाले साल में फौत होने वाला होता है। इस रात में अल्लाह हमारे नेक आमालों को ऊपर उठाता है, साथ ही साथ साल भर के हमारे रिस्क भी हमारे हिस्से में लिख दिए जाते हैं। ये रात शाबान के महीने में 14 तारीख को सूरज डूबने के बाद शुरू होती है और 15 तारीख में सूरज उगने से पहले तक रहती है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की बहुत फजीलत बताई है और अपनी उम्मत को इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हिदायत दी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रात की फजीलत को नकारते हैं और कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे भी हैं जो अपने पास से मन गढ़ंत बातें इस रात में शामिल करते हैं और उसे भी दीन का नाम दे देते हैं। इस रात की फजीलत के बारे में कम से कम 10 सहाबा इकराम ने बताया है और ज्यादातर हर सहाबा इकराम इस रात की फजीलत के बारे में ही बताते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग इस रात में हद से ज्यादा खुराफात मचाते हैं। कुछ लोग आतिशबाजियां करते हैं, दावतें उड़ाते हैं। कई सारी औरतें तो ऐसी भी हैं जो इस रात पर कब्रिस्तान जाती हैं और ज्यादातर मर्द इस रात में कब्रिस्तान जाना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं और सारी रात जागना भी बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं। इसके अलावा कुछ इबादतों को फर्ज बताते हैं, जैसे सलातुत तस्बीह वगैरह को। दोस्तों, वैसे तो सलातुत तस्बीह की नमाज आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस रात की फजीलत होने की वजह से ज्यादातर लोग इस रात में ही सलातुत तस्बीह पढ़ना पसंद करते हैं और इसी वजह से लोगों ने यह मतलब निकाल लिया कि सलातुत तस्बीह इस रात में पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़िए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये नफल ही समझ के पढ़ी जाएगी। और दोस्तों, एक बहुत ही खास बात आपको बताना चाहेंगे कि इस रात में किसी भी तरह की कोई दुआ या नमाज फर्ज नहीं है। सिर्फ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में हमें हैसियत के मुताबिक नफल नमाजें पढ़ने की हिदायत दी है। इसके अलावा बताया है वक्त पर फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें, साथ ही साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान महीने की 15वीं रात आए तो इस रात में इबादत करो और अगले दिन रोजा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मगफिरत मांगे और मैं उसकी मगफिरत करूं, या फिर कोई बंदा है जो रिस्क की दुआ करे और मैं उसे रिस्क अता करूं, और क्या कोई बंदा है मुसीबत का मारा जिसकी मुसीबत मैं आसान करूं,
दोस्तों, अगर आपका दिल है तो आप इस रात में सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की इबादत कर सकते हैं या अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तमाम उम्मत के गुनाहों की माफी मांग सकते हैं और अपने हक में बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। हमारी इस दुनिया और आखिरत की भलाई को मांगे। अगर आप इस रात में कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान जाकर मुर्दों की और अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला इस रात को तमाम मखलूक की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देता है, सिर्फ कुछ बदनसीब लोगों को छोड़कर। और ये बदनसीब लोग हैं पहले मुशरिक, यानी वो लोग जो अल्लाह की जात में किसी और को शरीक कर देते हैं या किसी और शय से अपने लिए दुआ करते हैं, जैसे मुश्किलों को आसान कराना, रिस्क देना, बिगड़ी को बनाना, औलाद देना। अगर हम इस तरह की दुआ किसी और से करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। पूरी दुनिया में किसी भी शय में इतनी ताकत नहीं है जो हमें कोई चीज अता कर सके। हमें जो कुछ भी मिलता है सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है। दूसरे नंबर पर है कातिल, यानी कि वो इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करता है। नंबर 3 पर आता है जानी, यानी वो शख्स जो बिना निकाह के किसी नामहरम मर्द या औरत से जिस्मानी ताल्लुकात रखता है। नंबर 4 शराबी, अल्लाह पाक उस शख्स को बहुत ज्यादा नापसंद फरमाता है जो शराब पीता है। हमारे मजहब में शराब को हराम बताया गया है, भले ही शराब पीने से उस शख्स को नशा हो या ना हो, या वो कम ही शराब क्यों ना पिए, या फिर वो शख्स किसी खुशी या गम में शराब पिए। हर हाल में शराब हर मोमिन के लिए हराम है। नंबर 5 तकब्बुर करने वाला, वो इंसान जो हक बात को अपने गुरूर की वजह से न माने और हमेशा गलत बात पर अड़ा रहे और अपने से गरीब लोगों को हिकारत की नजर से देखे, और वो शख्स हमेशा गुरूर और घमंड में मुब्तला रहता हो, या वो शख्स जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो। ऐसे शख्स की बख्शिश अल्लाह नहीं करता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर रखता है वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 6 पर वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। दोस्तों, वैसे तो इस रात में ज्यादातर सभी गुनहगारों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं हो पाती, और उनमें से एक माँ बाप के नाफरमान लोग भी हैं। वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बताया जाता है। कबीरा गुनाहों की लिस्ट में वालिदैन की नाफरमानी सबसे अव्वल है। इसके अलावा एक हदीस में यह भी बताया गया है कि वालिदैन ही किसी इंसान के लिए या तो जन्नत का सबब बनते हैं या जहन्नम का। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है तो अल्लाह पाक उस शख्स की बख्शिश नहीं करता है, और अगर कोई शख्स अपने माँ बाप का फरमाबरदार है और उनकी खिदमत करता है और उनकी बातों को मानता है तो अल्लाह उसके नसीब में जन्नत को लिख देता है। दोस्तों, अल्लाह ने वालिदैन की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह बताया है। नंबर 7 बुग़्ज़ रखने वाला, यानी कि वो शख्स जो अपने दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा सोचता है या मोमिन के लिए मोहब्बत की बजाय नफरतें पालता है, या किसी को बुरा भला कहता है, या फिर किसी शख्स को तकलीफ पहुंचाता है या किसी शख्स को तकलीफ पहुंचाने के मंसूबे बनाता है, दूसरे शख्स को खुशियां देने के बजाय परेशानियों में मुब्तला करता है। ऐसे शख्स से अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है, और शब बारात की रात में ऐसा शख्स भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। 8वें नंबर पर आते हैं क़ता रहमी करने वाले, यानी कि वो लोग जो अपनी रिश्तेदारियों को खत्म करते हैं, जैसे कि भाई बहनों से अपने रिश्ते को खत्म कर देने वाला। ऐसा इंसान भी इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। दोस्तों, हमारा रब बहुत ज्यादा मेहरबान है, लेकिन हम इंसान अपने गुनाहों में इस तरह से मुब्तला हैं कि दुनिया की वजह से आखिरत को भुलाए बैठे हैं और हर वो गुनाह कर रहे हैं जो अल्लाह को नागवार गुजरता है। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस रात में खास दुआओं का एहतमाम कीजिए। अल्लाह पाक से अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।